థ్యాంక్ యూ. వందనాలు. प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हमें एक और बार वचन का अध्ययन के लिए इकट्ठा किया। इसलिए पिछले 3 क्लासेस में जो विषय को हमने देखा, मेरी आशा है कि आपके जानकारी में है, याद में है। मसीही जीवन में विश्वासियों का जो संकट है, कष्ट है, इस विषय के ऊपर हम लोग देख रहे थे। पिछले हफ्ते का क्लास में खास तौर से देखा कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन के कष्टों को देखता है। जब एक विश्वासी कष्ट उठाते हैं, एक विश्वासी समस्या से होकर चलते समय, उसमें परमेश्वर का नजर किस प्रकार है। हमने 4 बातें देखा था कि परमेश्वर मसीह विश्वासियों का सारा संकट को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। और दूसरी बात ये देखा कि परमेश्वर अपनी इच्छा में अनुमति देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कष्ट और क्लेश में होकर गुजरने के लिए अनुमति देते हैं या परमिट करते हैं। तीसरी बात ये देखा कि परमेश्वर ये जो संकट या विश्वासियों के जीवन का संकट को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रण में रखते हैं। चौथी बात ये देखा था कि सही समय पर परमेश्वर अपनी लोगों की समस्या से उनको मुक्ति देते हैं। तो ये 4 बातें हमारे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय में एक वचन है, वो केवल मैं पढ़कर आगे बढ़ूंगा। पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय 13वां पद में उसी प्रकार का एक वचन है। तो लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। वही बात पौलुस कहता है। ये प्रभु का बेटा या परमेश्वर के लोगों के जीवन में ऐसी परीक्षा कभी नहीं आता जो वो सही नहीं सकता। यहां भी वही बात बता रहे, परमेश्वर अपने लोगों का परेशानी को, कष्टों को वश में रखते हैं या नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करते हैं उतना भी नहीं जो हम सही नहीं सकता, जो हम अपने जीवन में ले नहीं सकता, उससे ज्यादा परमेश्वर देते नहीं, सही समय पर बचने का मौका देते हैं। इसमें हम खुश हो सकते हैं, यह हमें बहुत ही तसल्ली देते हैं। जो भी परेशानी आज आप सामना करते हो, प्रभु उस पर नियंत्रण रखते हैं और सही समय पर हमको मुक्ति देगा। अब एक सवाल निकलते हैं, परमेश्वर क्यों इस प्रकार विश्वासियों के जीवन में संकट या क्लेश को देते हैं? What is the reason why God allows sufferings in our life? विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर इस प्रकार कष्ट और क्लेश आने देते हैं। ये है आज हमें विचार करने का मुद्दा। The purpose behind the trials of a believer. मैं दूसरी कुरिन्थी उसका पहला अध्याय से इस विषय को लेना चाहता हूं। दूसरी कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 3 से लेके 11 पदों को पढ़ना है। आप देखिएगा, मैं कुछ वचनों को पढ़ता हूं। दूसरी कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 3 से लेके पदों को पढ़ते हैं। धन्य है परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो दयालु पिता और समस्त शांति का परमेश्वर है। वो हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है कि हम भी उनको जो क्लेश में हो वैसे ही शांति दे सके, जैसे परमेश्वर ने स्वयं हमको दी। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमारे लिए अधिगाई से है, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिगाई से है।
आगे में पूरा वचन नहीं पढ़ता, समय को संभालने के लिए 11वां पद तक एक्चुअली पढ़ना है। यदि आप 11वां पद तक पढ़ेगा, अभी ही आप थोड़ा नजर रखकर देखिए, ये जो 3 से लेके 11 पदों के बीच में 2 शब्द बार बार आते हैं। आप देखो आपका बाइबल में 3 से लेके नीचे देखो, 2 शब्द बार बार आते हैं। यदि 2 शब्द नहीं है तो 2 आइडिया का शब्द। आप नोट किया, सही नोट किया। अब हिंदी भाषा में ज्यादा नहीं, इंग्लिश में ज्यादा है, मतलब अलग अलग शब्द है। मसीह लोगों का क्लेश और संकट के बारे में सूचना देने वाला 12 बार लिखता है। आप गिना, 3 से लेके 11 पदों में 12 बार क्लेश, संकट, मृत्यु का दंड, इंग्लिश में पढ़ेगा तो ट्रबल, ट्रिबुलेशन, सफरिंग, डेथ और ऐसी कई बातें, ट्रायल्स, ऐसी कई बातें 12 बार, वो भी 4 से लेके 10 पदों के बीच, 3 में नहीं, 11 में नहीं। उसके अलावा कंफर्ट शब्द है, कंफर्ट। कंफर्ट बोलेगा तो हिंदी में शांति लिखा है। शांति या उसके अर्थ में जो शब्द है 10 बार, 11 बार पढ़ते हैं। वो 3 से लेके 9 पदों में 11 बार। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये जो दूसरी कुरिन्थी पहला अध्याय 3 से लेके 11 पदों में अपोस्तल पौलुस का, प्रेरित पौलुस का मुद्दा ये है, उनके जीवन में सामना किया हुआ सारा संकट, वो कितना भयंकर संकट था, कितना वेदनाजनक संकट था, और उसके बीच में परमेश्वर ने कैसा उसको तसल्ली दिया। वास्तव में ये दूसरी कुरिन्थी पहला अध्याय के बाद में आप 4 अध्याय में पढ़ेगा, 6 में पढ़ेगा, 7 में पढ़ेगा, 11 में पढ़ेगा और 12 में पढ़ेगा। 6 अध्यायों में, पूरा कितना अध्याय है दूसरी कुरिन्थी में? 13 अध्याय है। 13 अध्याय के 6 अध्यायों में पौलुस प्रेरित अपने जीवन के सारे संकट के बारे में सूचना देता है। 11वां अध्याय में बहुत लंबा लिखा है। हम इस पैसेज में से जो वचन हमने पढ़ा, यहां पौलुस कहते हैं कि उनका जीवन में जो कष्ट और क्लेश आया कितना भयंकर था। 8वां पद को आप देखिएगा, 8वां पद को आप पढ़ते समय वहां लिखा है, क्योंकि हे भाइयों, हम यह नहीं चाहते हैं कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। प्यारे भाइयों, वहां लिखा है हम नहीं चाहते हैं, हम एशिया में, एफेसस में, एशिया में जो कठिनाई का सामना किया उसके बारे में आपको जानना है। अब ये और एक बात यह है कि यदि आप ध्यान से इस पैसेज को पढ़ेंगे, ट्रबल या कष्टों के संबंध में सूचना देते हुए अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब हिंदी में अधिकांश शब्द क्लेश है, लेकिन अब इंग्लिश भाषा में पढ़ेगा तो आप पाएंगे डिफरेंट टर्म्स आर देयर। जैसा मैंने पहले कहा, सफर, सफरिंग, ट्रिबुलेशन, ट्रायल्स, ट्रबल्स, ऐसा। यदि उसका ग्रीक का पढ़ेगा तो पौलुस अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके, अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करके पाठकों को समझाना चाहते हैं उनके ऊपर आया हुआ वेदना और कष्ट कितना भयंकर था। कुछ शब्द का अर्थ ऐसा है, क्रश करना। क्रश करना बोलेगा तो यदि आप कुछ चीज को हाथ में एकदम आप प्रेस करेगा, क्रश करते हैं। और दूसरा है हर जगह से प्रेस करना, चारों साइड से प्रेस करेगा तो जो चीज को प्रेस किया या क्रश किया वो क्या हालत हो जाएगा। और दूसरे शब्द का मतलब है
मन में वेदना और चिंता, मन का समस्या। दूसरा अर्थ यह है बड़ा बोझ। बड़ा बोझ मतलब आपके सिर के ऊपर यदि 600, 500, 1000 किलो रखेगा तो क्या होगा, अब अंदाज कर सकता है ना। 100 किलो मुश्किल से ले सकता है शायद, लेकिन 1000 किलो का वजन आपके ऊपर रखेगा तो दब जाएगा। पौलुस ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके बताना चाहते हैं, हमने बहुत कष्ट क्लेश उठाया और आप लोग इस बात को जानना है। क्यों जानना चाहिए? क्या पौलुस उनका सहानुभूति चाहता है? वो लोग बोलना है क्या पौलुस आपने बहुत कष्ट उठाया बेचारा, वो नहीं। पौलुस का इंटेंशन या प्रेरित पौलुस का उद्देश्य उनके जीवन में आया हुआ कठिनाई को उनको बता के पौलुस उनके तसल्ली का, नहीं तो सिंपति का, सहानुभूति का शब्दों को मांगता नहीं। यदि ध्यान से पढ़ेगा तो हम समझ सकते हैं पौलुस पाठकों को बोलता है कष्ट और क्लेश का फायदा है। हमारे सारे कष्टों में, इतना भयंकर कष्ट में परमेश्वर ने हमको तसल्ली दिया, शांति दिया। और करीबन 6 बातें पौलुस यहां बताते हैं। संकट का परिणाम, विश्वासियों के जीवन में आने वाले कष्टों का उद्देश्य क्या है, द बेनिफिट्स, द पर्पस बिहाइंड बिलीवर्स सफरिंग्स। मेरे पास समय ज्यादा नहीं, मुझे मालूम है ये पूरा 6 इसलिए हम लेने का विचार नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पौलुस कहते हैं, यदि एक्चुअली वो बराबर इतना क्लियर लिखा नहीं, यह कष्ट और क्लेश का फायदा है, लेकिन हम वो समझ सकता है, हम वो नोट कर सकता है। अब देखिए 3 पद कैसा पढ़ते हैं, धन्य है परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो दयालु पिता और समस्त शांति का परमेश्वर है। आपने देखा परमेश्वर के बारे में दो शब्द लिखा गया है। पौलुस परमेश्वर पिता के संबंध में 2 खास बातें लिखते हैं, ये जो वर्ष 3 में, और अब 9 में भी पढ़ेगा एक बात, वो भी मैं पढ़ता हूं आपके लिए, पूरा नहीं पढ़ेगा। 9वां पद का करीबन नीचे देखिएगा, हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को जिला उठाता है, मृतकों को जिला उठाने वाला परमेश्वर। अभी आप देखिए, गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में पौलुस 3 महत्वपूर्ण बातें यहां बताता है। धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का प्रशंसा करते हुए बोलते हैं परमेश्वर पिता जो क्या है, क्या पढ़ा, दयालु पिता, फादर ऑफ मर्सीज और समस्त शांति का परमेश्वर, मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर। तो यहां से हमें सीखने का मुद्दा या पॉइंट ये है, इस प्रकार यहां से मैं ऐसा लेता हूं कि मसीही जीवन का, पौलुस का जीवन का कष्टों में, क्लेश के द्वारा उसने परमेश्वर को करीब से समझा, परमेश्वर के बारे में ज्यादा व्यक्तिगत रूप से सीख सका। दूसरे शब्दों में, ट्रायल्स टीच अस। परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश इसलिए देते हैं हम सीख जाएं, उसके बारे में सीखें, उसकी योजना को सीखें, उसकी सच्चाइयों का सीखें। तो यह है नंबर 1, द फर्स्ट रीजन, द फर्स्ट पर्पस, पहला उद्देश्य हमारे जीवन में परमेश्वर कष्ट आने देते हैं। कष्ट और क्लेश को अनुभव करते हुए हम सीखते हैं। पौलुस ने क्या सीखा? मैंने बताया, परमेश्वर पिता के बारे में सीखा,
परमेश्वर पिता दयालु पिता है, फादर ऑफ मर्सीज। क्या है फादर ऑफ मर्सीज मतलब? मैं 2 वचन पढ़ना चाहता हूं, आप निकालिएगा। मीखा का पुस्तक, मीखा का भविष्यवाणी, मीखा उसका 7वां अध्याय का 18 पद देखिए। मीखा 7वां अध्याय 18 पद। यहां भविष्यवक्ता कहते हैं, तेरे समान परमेश्वर कौन है जो अधर्म को क्षमा करता है और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को अनदेखा करता है, तो सदा क्रोधित नहीं रहता, क्योंकि करुणा दिखाना तुझे भाता है। करुणा दिखाना तुझे भाता है। समझ में आया? गॉड डिलाइट्स इन मर्सी। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करेगा। भजन संहिता से है, भजन 86, भजन 86, साम 86, उसका 15वां पद देखिए। इधर लिखा है, परंतु हे प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा, करुणा और सच्चाई से परिपूर्ण परमेश्वर, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ ग्रेस। प्यारों, हमारा परमेश्वर क्या है? सोर्स ऑफ मर्सी है, दया का खजाना है। यदि आप पुराने नियम पढ़ेगा, पुराने नियम का जो व्यवस्था आप देखेंगे, नियमों को देखेंगे, व्यवस्था में कोई करुणा नहीं दिखाता है। मनुष्यों का आम स्वभाव भी ऐसा है, करुणा और दया मनुष्यों को नहीं है। आज के जमाने में आप खास तौर से देखता है, मैं वर्णन नहीं करता, सोशल मीडिया के द्वारा मनुष्य जाति का क्रोध, मनुष्य जाति का कठोरता को आजकल हमारे नजर में लेके आता है। किस प्रकार पुलिस साधारण लोगों को मारते हैं, किस प्रकार शक्तिशाली निर्बल गरीब लाचार को मारते हैं, कोई दया नहीं है। कुछ ऐसे धर्म होता है, उनके धर्म के विचार के अनुसार उनका ईश्वर क्रोधित ईश्वर है, वो गुस्सा से बैठा है, लोगों का लहू पीने के लिए तत्पर बैठते हैं। प्यारों, हम इस बात को अच्छी तरह समझना, या पौलुस समझा, हमारा परमेश्वर फादर ऑफ मर्सीज, ही इज द सोर्स ऑफ मर्सी, दया का खजाना है, दया का कुंजी है, वो दया से परिपूर्ण है। उनका हृदय, हमारा परमेश्वर का हृदय करुणा और दया से भरपूर है। ये हम समझकर उस परमेश्वर के पास करुणा के लिए जा सकते हैं, और यह समझकर हम भी करुणा और दया रखने वाला होना है। बिकॉज गॉड डिलाइट्स इन मर्सी, ही इज फुल ऑफ कंपैशन। अपोस्टल पौलुस प्रेरित अपने अनुभव से सीखा, अपने कष्ट और क्लेश में प्रभु को करीब से समझा। प्रभु दयालु है। और दूसरी बात क्या बोलता है परमेश्वर से पौलुस? परमेश्वर समस्त शांति का परमेश्वर है, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। क्या है गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट मतलब? गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट मतलब समस्त शांति का परमेश्वर। मतलब परमेश्वर के पास आप जाओ, आपका वेदना के समय, आपका संकट के समय, आपका परेशानी के समय में आपको भरपूर शांति मिलेगा। ऑल कंफर्ट, इनफ कंफर्ट, प्लेंटी ऑफ कंफर्ट, भरपूर शांति, अधिकार से शांति मिलेगा। दैट इज वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज यू विल गेट कंफर्ट इन ऑल सिचुएशंस। आपका परिस्थिति कुछ भी हो, आपका मेरा संकट का अनुभव
आपका मेरा वेदना का कारण कुछ भी हो, परमेश्वर के पास हमें शांति देने के लिए बहुत है, हर परिस्थिति के लिए शांति देने के लिए है। अपोस्तल पौल वो भी परमेश्वर के संबंध में अनुभव से पहचान लिया। वेदना और कष्ट के बीच में परमेश्वर दिया हुआ तसल्ली को अनुभव करके वो बोलता है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, कंफर्ट करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में एक वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यशायाह का पुस्तक में है। यशायाह का पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसका पहला पद को आप देखिए। वहां परमेश्वर यहूदी लोगों को संदेश देता है। वो वचन देखिएगा, तुम्हारा परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, कंफर्ट माय पीपल, कंफर्ट। यरूशलेम से शांति की बात कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरे युद्ध का दिन बीत गया, तेरा अधर्म दूर किया गया, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। 40वां अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 40वां अध्याय से लेके यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर बता रहा है, संदेश दे रहा है उन लोगों के लिए जो बाबुलोन के बिंदुआई में रहते हैं। कष्ट और क्लेश के बीच में हमारा परमेश्वर मदद नहीं करता, हमारा परमेश्वर हमें बचाता नहीं, ऐसा सोचकर दुख में रहने वाले वो जो यहूदियों को बता रहा है, तुमको शांति, मेरा लोगों को कंफर्ट करो, मेरा लोगों को तसल्ली दे दो, मेरा लोगों को तसल्ली की बातें सुनाओ, यरूशलेम के गलियों में उसको सुनाओ, तेरा परमेश्वर, बिहोल्ड योर गॉड, तेरा परमेश्वर आ गया, तुम्हारा लड़ाई समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तेरे पापों के कारण 2 गुना दंड पाया, अभी तुमको शांति मिलो। वो सब वो जो यशायाह का पुस्तक में और भी परमेश्वर कहते हैं, हमारा परमेश्वर प्यारो शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। यह अपोस्तल पौल अनुभव से सीखा है। हमारा मुद्दा भूलना नहीं, हमारा मुद्दा यह है संकट और क्लेश विश्वासियों में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि हम सीख जाएं। क्या सीख जाएं? हमारा परमेश्वर के बारे में सीखे, उसका गुण को सीखे, उसका स्वभाव को सीखे, उसकी विशेषताओं को सीखे, उसका वचन को सीखे। पौलुस बोलता है, हमारा परमेश्वर तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। अब इंग्लिश भाषा में उधर का शब्द कंफर्ट है। अभी यदि आप अच्छी तरह इन वचनों को इंग्लिश भाषा में आप पढ़ते हैं, आपको पता है कंफर्ट शब्द उसका जो ग्रीक है पैराक्लेसिस। ये जो पैराक्लेसिस शब्द का अर्थ है, कंफर्ट का मतलब शांति देना या तसल्ली देना, उसका यूनानी भाषा का मतलब ये है केवल कुछ तसल्ली की बात नहीं, उससे बढ़कर हमारे सामने कोई आके साथ साथ बैठ के हमको सम्मति देना, गाइडेंस देना, सलाह देना, रास्ता बताना या चलाना। अब समझ में आया? कंफर्ट इंग्लिश भाषा का कंफर्ट, शांति हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्ट, उसका ग्रीक पैराक्लेसिस। पैराक्लेसिस का मतलब किसी को अपने सामने बुलाकर, सामने खड़ा करके या कोई भी सामने आकर हमको गाइडेंस देते हैं, हमको समझाता है, हमको तसल्ली की बातें सुनाता है, हमें सजेशन देता है, हमें समझाता है। इसके लिए ये शब्द का सिमिलर शब्द मतलब रिलेटेड शब्द है पैराक्लेटोस। ये पैराक्लेटोस शब्द पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया। आपको मालूम है जॉन 14 में 26 में अनदर कंफर्टर, शांति देने वाला को मैं भेजूंगा,
ये शब्द है, शब्द यही है पैराक्लेटोस, मतलब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें तसल्ली देने के लिए, समझाने के लिए। और यही शब्द या पैराक्लेटोस यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया। कहां इस्तेमाल किया? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद में। उधर क्या लिखा है? बच्चों पाप नहीं करना, और पाप करेगा तो हमारे लिए को वकील है, हेल्पर है। वहां यही शब्द है जो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, जो हमारे लिए बीच में करते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, तसल्ली दे पौलुस यहां बोला हमारा परमेश्वर गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, समस्त शांति का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा शांति का पवित्र आत्मा, यीशु मसीह शांति का शांति दाता है, हमारा वकील है। ये हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत तसल्ली और शांति है। वो शांति यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करके हमारे हृदय में अप्लाई करता है। अपोस्तल पौल कहा हुआ वचन है, पौलुस प्रेरित लिखता है पहले तसलोनी 4:17 में क्या लिखा? इन वचनों से तसल्ली दे दो। प्यारो, मनुष्य का शब्द तसल्ली नहीं देगा, मनुष्य केवल सिंपथाइज कर सकता है, परमेश्वर हमको शांति देता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पौलुस ने सीखा अपने अनुभव से, कष्ट और क्लेश को समझकर अनुभव करके परमेश्वर को करीब से सीखा। क्या सीखा? समस्त शांति का परमेश्वर और दया का परमेश्वर, दया का पिता, दया का पिता। एक और बात, जैसे मैंने कहा 9वां पद में पौलुस बोलते हैं हमने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर। ये सच्चाई कैसा समझा? आप फिर से देखिए वो 8वां पद और 9वां पद देखिएगा। आप अपना बाइबल देखो, 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हे भाइयों, हम यह नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। ठीक है, एशिया में कुछ ऐसा बड़ी समस्या वो अनुभव किया जो बहुत भयंकर अनुभव था। और आगे कहते हैं भारी बोझ से दबे गए थे। ओके, भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारे सामर्थ से बाहर था, हम सह नहीं सकता था, हम बलहीन हो गया। और नीचे लिखता है बाहर था, यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। पौलुस ने सोचा इधर ही मर जाएगा, पौलुस ने सोचा आगे हम नहीं जिएगा, हम जीवित नहीं रहेगा। और बोलता है 9वां पद, वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है, जिससे कि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखे जो मृतकों को जिला उठाता है। उनका जीवन में इतना क्लेश आया, निर्बल हो गया, वो बलहीन साबित हो गया। बोला बस मरना है, मृत्यु ही हमारे सामने है। उस समय उसके अंदर एक विचार आया, पौलुस के मन में एक प्रकाश आया, पौलुस के मन में एक सच्चाई का प्रकटीकरण आया। हमारा परमेश्वर मृतकों को जिलाता है, हमारा परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाता है। मेरा विश्वास है कि ये शब्द लिखते समय इस विषय के सामने पौलुस का विचार अब्राहम का विश्वास के ऊपर आया। ये हम लोग इब्रानियों की पत्र में पढ़ता भी है। इब्रानियों की पत्र उसका 11वां अध्याय उसका 19वां पद में लिखने वाला अब्राहम का विश्वास के बारे में लिखा है। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया तुम इसहाक को बलिदान करो। क्या विश्वास के साथ तो बलिदान करने को गया? हम वो वचन कहानी में समझते हैं अब्राहम इसहाक को बिल्कुल बलिदान करने के लिए, उसको काट के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको भस्म करने के लिए, परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए परमेश्वर का वचन के अनुसार करने के लिए वो पूरा तैयार था। चाकू उठाया, पढ़ते हैं क्या उसके अंदर क्या विश्वास था?
इब्रानी की पत्र लिखने वाला बताता है, इब्रानी 11 का 19 में हम लोग पढ़ता है, क्या पढ़ते हैं? उसने यह मान लिया, कौन? अब्राहम ने। अब्राहम ने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में सामर्थ है, जहां से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा लिया। अब्राहम ने विश्वास किया, मैं इसहाक का बलिदान करूंगा, परमेश्वर का वचन के अनुसार इसहाक को टुकड़ा टुकड़ा करूंगा, ये जो आग में बलिदान करूंगा भस्म हो जाएगा। वो जो अंगार में से, वो जो राख में से परमेश्वर इसहाक को वापस दिलाएगा, मैं मेरा बच्चे के साथ वापस जाएगा। आपको मालूम है, अब्राहम ने वो जो सर्वेंट को, बालक को क्या बोला? मैं और बेटा बलिदान करके वापस आएंगे। अब्राहम ने विश्वास किया, इन अंगार से या राख में से बलिदान हो जाने के बाद, भस्म हो जाने के बाद, वहां से परमेश्वर इसहाक को जीवित करेगा। यही प्रकार का विश्वास पौलुस के हृदय में आया। कब आया? जब उसके अंदर निर्बल, लाचार, खत्म, सामर्थ खत्म, ऐसा समय पर यह विश्वास भर गया। ये जो सच्चाई समझा, हमारे भी अंदर ये विश्वास भरना चाहिए। क्या? हमारा परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर है। ये 3 बातें पौलुस सीखा, ऐसे ही स्वप्न में सीखा नहीं। हमारा विषय वो है। पौलुस कहता है, प्यारों, हमारे संकट के बीच में प्रभु हमको सिखाया, परमेश्वर दया का पिता है, परमेश्वर समस्त शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर मृतकों को जिलाने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे भी जीवन में जब कष्ट और क्लेश का सामना करते हैं तो प्यारे भाई बहनों, हम हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। ये वचनों के आधार पर प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं, प्रभु हमको अपने करीब लेना चाहते हैं, प्रभु हमको अपने बारे में और ज्यादा प्रकटीकरण करके देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हम हमारे परमेश्वर का भलाई को, अनुग्रह को, गुडनेस को, गुणों को, श्रेष्ठता को और करीब से पहचान ले। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर को चक्कर देखो। चक्कर देखने के लिए कभी कभी कठिनाई जीवन में आना अवश्य होता है। परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए कभी कभी कठिनाई का, क्लेश का सामना करना पड़ता है। ये परमेश्वर अपनी बुद्धि में अनुमति देता है। अय्यूब का पुस्तक में, अय्यूब को आपको मालूम है, अय्यूब कष्ट सहा हुआ संत लोगों में सबसे श्रेष्ठ है अय्यूब। अय्यूब का संकट के बारे में कई बातें हम लोग पढ़ते हैं, वह समय आप पढ़ने को जाता नहीं। अय्यूब का पुस्तक उसका 34 का 32 देखिए, मतलब अय्यूब का पुस्तक 34वां अध्याय उसका 32वां पद को देखिएगा। अय्यूब उसका 34वां अध्याय उसका 32वां पद, मतलब ऐसा पढ़ते हैं। वास्तव में ये एलीहू का शब्द है, मैं पढ़ता हूं तो भी, जो मैं नहीं देखता तू मुझे सिखा, यदि मैंने अधर्म किया है। एक्चुअली 31 भी पढ़ना चाहिए, तभी ही समझ में आएगा। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा है मैंने दंड भुगत लिया है? ठीक है, उसके साथ पढ़ना है, जो मैं नहीं देखता तो मुझे सिखाओ। अभी इसका बैकग्राउंड आप जानते हैं, अय्यूब का कठिनाई है, क्लेश है,
बहुत सारी परेशानी है, उसमें वर्णन नहीं करता अभी। ये 3 दोस्त लोग उनको तसल्ली देने को आते हैं, और तसल्ली देने के लिए आने के समय वो बहुत भाषण सुनाते हैं। वो जो भाषण में अय्यूब भी सुनाता है, वो भाषण के बीच में एलीहू एक सच्चाई बोला। वो एक सच्चाई है एक्चुअली। क्या है? जब परमेश्वर का ओर से कष्ट का सामना करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? प्रभु जी, आपने जो कष्ट दिया मैं लेता हूं, मुझे सिखाओ, मैं जो नहीं समझता मुझे सिखाओ। लेकिन अय्यूब उनका शब्दों को पसंद नहीं किया। वो अलग बात है, बाद में मैं बताऊंगा या देखेंगे शायद। लेकिन अब आगे आइएगा, जब 38 से लेके पढ़ेंगे, 38 से लेके, परमेश्वर स्वयं अय्यूब को सुनाया, कई सवाल किया, उसका परिणाम है 42। अब आइए अय्यूब का पुस्तक, उसका 42 5वां पद को देखिए। उधर क्या लिखा है? एक्चुअली 2 से लेके पढ़ना है, 6 तक पढ़ना है, लेकिन हमारे सामने समय कम है। 2 पद ऐसा लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। पौलुस ने जो बोला वही, मैं जानता हूं परमेश्वर पिता तू सब कुछ कर सकता है, तेरी कोई युक्ति विफल नहीं जा सकती। 5वां पद देखो, मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती है, तुझे देखती है। 6 पद भी, इसलिए अब मैं पछताता हूं, तथा धूली और राख में पछताता हूं। 2 और 5 पद में एकदम साफ तरीके से अय्यूब कहते हैं, अब मैं जानता हूं, अब मैं जानता हूं, मैं पहले नहीं जानता था, पहले मैं सुना था, अब मैं आंखों से देखा, अनुभव से देखा। परमेश्वर आप महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अय्यूब निर्दोष था, निष्कलंक था, बहुत ही अच्छा धर्मी व्यक्ति था, लेकिन ये वचन हमें समझाता है, और पछताता हूं, मैं धूली और राख में पछताता हूं। आई अबहॉर माई सेल्फ नाउ। क्यों? मुझे मालूम नहीं था। अय्यूब का बड़ी कठिनाई, अय्यूब का बड़ी संगत में अय्यूब ने और कुछ बातें सीखा। प्यारे भाई बहनों, हमको नहीं मालूम परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहते हैं। कभी कभी हमको लगेगा हम बहुत अच्छे हैं, वो तो स्वाभाविक है, सबको ऐसा लगता है। आप और मैं स्वाभाविक रूप में सोचता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मेरे समान और कोई नहीं, मैं बहुत भक्त हूं, मैं बहुत संत हूं, मैं बहुत धार्मिकता पर रहता हूं। हमारे विचार में आ सकता है। कभी कभी परमेश्वर हमको कठिनाई का रास्ता से जब भेजेगा, वेदना और परेशानी का रास्ता से भेजेगा, वो किस प्रकार है वो प्रभु ही जानते हैं। शरीर की परेशानी होगा, बाहर से होगा, पड़ोसी से होगा, अपनों से होगा, मानसिक समस्या होगा, अपमान होगा, निंदा होगा, हमको नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक उद्देश्य, कई उद्देश्य है, वो एक वन ऑफ द पर्पसेस ये है, हमको प्रभु सिखाना चाहता है, अय्यूब के समान सीखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सा भी प्रकार का कष्ट का सामना करें, हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु जी आप मुझे क्या सिखाना चाहता है, प्रभु जी आप मुझे क्या सिखाने का विचार करते। देखो, हम सीखना है, प्रभु सिखाने को चाहता है, हमें सीखना चाहिए, हम प्रभु के कदमों में आना चाहिए, हम प्रभु के नजदीक आना चाहिए, प्रभु का वचन को खोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु आप क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन का पेजेस को ढूंढना चाहिए। भजन संहिता से भी मैं वचन पढ़ता हूं, भजन 119 में
भजन संहिता लिखने वाला बताता है। आप देखिएगा भजन संहिता 119 उसका 71, भजन संहिता भजन 119 का 71 देखिए। इधर ऐसा पढ़ते हैं, भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, मुझ पर जो क्लेश आया वो मेरे लिए भला ही हुआ। देखो, अनुभव से लिखने वाला बोलता है, सामिष्ट भजन संहिता लिखने वाला, मुझ पर जो क्लेश आया वो मेरे लिए भला हो गया। क्यों? आगे का वचन में, मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। उसका 67 भी देखिए, ऊपर का पद 67, पीड़ित होने से पहले मैं भटक गया था। पीड़ित होने के पहले या संकट और क्लेश के रास्ते पर आने के पहले मेरा जीवन गलत रास्ता पर था, मैं उल्टा गया था। अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। देखिए, भजन संहिता लिखने वाला अपना वचन में अनुभव से कहता है। अय्यूब का अनुभव हमने पढ़ा, पौलुस का अनुभव हमने पढ़ा, क्लेश और संकट में सबक सीखा, वचन सीखा, प्रभु के बारे में सीखा, मेरे बारे में सीखा, मेरे बारे में प्रभु का योजना सीखा। अब यहां भजन लिखने वाला बोलता है, मैं क्लेश जीवन में आने के पहले गलत रास्ता पर गया था और अब अच्छा हो गया, मेरा जीवन में क्लेश और परेशानी आया, मैं परमेश्वर का वचन को सीख पाया। पिछले 3 महीनों से परमेश्वर हमको सिखा रहे। आपने क्या सीखा? मेरे प्यारे भाई बहन, ये बात हम बार बार कहते हैं, बार बार विचार करना है। कोरोना वायरस, कोरोना का समस्या संसार पर पे जो आया है, परमेश्वर के अनुमति से आया है। क्या आप विश्वास करते हैं? करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु को विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सर्वाधिकारी है, हमारा परमेश्वर सब कुछ अपने वश में, नियंत्रण में रखता है। हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, अपनी इच्छा से सब कुछ होते हैं। संसार भर का ये समस्या परमेश्वर के अनुमति से हुआ है। एक बात ये हो सकता है, हमको सिखाना, मुझे सिखाना। पिछले 3 महीना से क्या सीख लिया हमने? बहुत सारे संत लोग इन दिनों में जरूर जाता वचन पढ़ते हैं, जाता प्रार्थना करते हैं, जाता परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी आशीष होगा। प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में ऐसी संकट की परिस्थिति के बीच में हमारा कर्तव्य है, प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से, कलीसिया के रूप से, परिवार के रूप से आप हमको क्या सिखाना चाहता है वो हमको सिखाइए प्रभु बोलकर उसके कदमों में आने का बहुत जरूरी है। ये जो भजन लिखने वाला बोलता है, अच्छा हो गया मेरा जीवन में क्लेश आया, पहले में बिगड़ गया था, आप में प्रभु का वचन सीख पाया। मेरा सवाल मेरे सुनने वालों से, आपने क्या सीखा इन दिनों में? परमेश्वर से क्या सीखा? मैं आगे बढ़ता हूं और भी हमें आगे जाना है। यशायाह का पुस्तक में एक और वचन है, यशायाह का पुस्तक उसका 26वां अध्याय देखिए, यशायाह 26 उसका 9वां पद। यशायाह का पुस्तक 9वां अध्याय उसका यशायाह का पुस्तक 26वां अध्याय उसका 9वां पद। उधर लिखा है कि रात्रि के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं, निश्चय ही मेरी अंतरात्मा तुझे यत्न से ढूंढती है। अभी अगला सेंटेंस देखो, जब पृथ्वी पर तेरे न्याय के कार्य प्रकट होते हैं।
तब जगत के निवासी धार्मिकता सीखते हैं। एक और बार पढ़ता हूं अंतिम भाग। जब पृथ्वी पर तेरे न्याय के कार्य प्रकट होते हैं, मतलब यशायाह का पुस्तक का कहना है, यशायाह का कहना है जब परमेश्वर लोगों पर न्याय करते हैं, परमेश्वर ताड़ना देते हैं, परमेश्वर लोगों के पाप के अनुसार उनके ऊपर अपना हाथ भारी करते हैं, या मनुष्य जाति संकट और क्लेश का सामना करते हैं, क्या करना चाहिए? जगत के निवासी धार्मिकता सीखते हैं। तो वो वचन हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कष्ट और क्लेश मेरे जीवन में आते समय मुझे सीखना है। ठीक है, ये वचन क्या बोलता है? कष्ट और क्लेश दूसरे के जीवन में आया तो भी मुझे सीखना है। अब समझ में आया? दूसरों के जीवन में कष्ट और क्लेश आते हैं, उससे मुझे भी सीखना है। वो है उस वचन का मतलब। और भी एक वचन पढ़िए, सभोपदेशक। सभोपदेशक उसका 7वां अध्याय 2 पद लिखेगा। सभोपदेशक मतलब एक्लीसियास्टिस 7वां अध्याय का 2 पद। सुलेमान कहते हैं, उत्सव मनाने वाले के घर जाने की अपेक्षा शोक मनाने वाले के घर जाना अधिक अच्छा है। उत्सव मनाने वाले के घर पे जाने से अच्छा है शोक मनाने वाले के घर पे जाना। मतलब किसी के घर पे बर्थडे है, वहां जाने से बढ़कर किसी के घर पे कोई मर गया, शोकित है, वहां जाना अच्छा है। क्यों? उसको तसल्ली देने के लिए नहीं। यहां नीचे क्या लिखा है? इंटरेस्टिंग है, सुलेमान का बुद्धि। अब देखिए क्या लिखा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अंत यही है और जीवित मनुष्य इस पर मन लगाकर विचार करेगा। शोकित घर में क्यों जाना चाहिए? दुख से भरा हुआ एक घर में आपको क्यों जाना है? उसको तसल्ली देना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सुलेमान बोलता है सबसे बढ़कर आप उधर जाएंगे, आप उस मृत्यु को देखेंगे, मुर्दे को देखेंगे, आपके अंतःकरण में विचार आना है, जिंदगी ये है, मुझे भी मरना है, सबक सीखना है। तो ये भी वही यशायाह का पुस्तक का जैसा वचन है। क्या है? कष्ट और क्लेश परमेश्वर लोगों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में देते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य अपने लोगों को सिखाना है, आपको सिखाना, मुझे सिखाना। मेरा जीवन का कष्ट मुझे सिखाने के लिए है और मेरा जीवन का कष्ट शायद दूसरों को भी सिखाने के लिए है। जैसा आज मैं थोड़ी देर पहले बताया, आज का जो परिस्थिति कितना भयानक है मेरे प्यारे भाई बहन। लाखों लोग मर गया। हमारे देश में महाराष्ट्र में कितना लाख बीमार है, कितना मर गया है। कितना लोग हमारे आजू बाजू में हम मृत्यु का शैडो में सचमुच में रहते हैं। हमारे नजर के सामने हम जो मृत्यु का स्मेल हम ले रहे, मृत्यु को हम देख रहा है। इस अवसर पर सबक सीखना है। दुख की बात है, वर्तमान काल में जो हम जैसा समाचार हमको चारों तरफ से जो मिलते हैं, हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारे देश में जो हो रहा है, मनुष्य इतना भयंकर परिणाम, इतना भयंकर वेदना के बीच में भी आपस की लड़ाई को कम नहीं किया, क्रोध को कम नहीं किया, गंदा जिंदगी को कम नहीं किया, झूठापन का जिंदगी को कम नहीं किया, सुधरा नहीं, सबक नहीं सीखा। ऐसा हम आम लोगों में देखता है, आम लोग ऐसा है। लेकिन आप और मैं विश्वासी सीखना है इन दिनों में। मुझे लगता है मेरा समय इधर समाप्त होता है।
हम एक ही विषय देखा। मैं एक और बात का सूचना देके बंद करूंगा, उसको हम आगे बाद में ज्यादा देखेंगे। अपोस्तल पौल ये जो कुरिन्थियों की पत्री में मैंने बताया 6 बातें कम से कम कहते हैं, 6 डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ सफरिंग। पहली बात हमने देखा, कष्ट और क्लेश हमको सिखाता है। गॉड अलाउज सफरिंग्स इन आवर लाइफ टू टीच अस, सबक सिखाने के लिए, प्रभु के बारे में, अपने बारे में, प्रभु की योजनाएं, प्रभु की सच्चाइयां, ये सब सिखाने के लिए हमें सीखना है। दूसरी बात का एक सूचना दूंगा और मैं जल्दी बंद करूंगा, वो ये है 4 पद को देखिए। 4 पद में ऐसा लिखा है, वो हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। वह हमें हमारे सब क्लेशों में, देखा, परमेश्वर समस्त शांति का परमेश्वर हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। क्यों? कि हम भी उनको जो क्लेश में हो वैसे ही शांति दे सके कि जैसे परमेश्वर ने स्वयं हमको शांति दिया है। अब देखा, यहां से अब क्या सीखते हैं? वो जो वचन का सारांश में पौलुस कहता है, हमारा सारा क्लेश में, हमारे सारे वेदनाओं में परमेश्वर शांति दिया। वो हमारे सामने आया, वो हमें तसल्ली दिया, वो हमें आश्वासन दिया। वो हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपको फिर से कहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहन, आप बीमार हो या और वेदना हो, आर्थिक समस्या हो, संकट हो, क्लेश हो, कोई भी प्रकार का संकट हो, परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं, हमें जरूर तसल्ली देगा, शांति देगा, आपका समस्या कुछ भी होगा। तो पौल बोलते हैं, हमको परमेश्वर शांति दिया। क्यों शांति दिया? हम शांति पाए और शांति पाकर हम दूसरों को शांति दे, है ना। जो कष्ट में है, जो क्लेश में है, उनको शांति दे सकें। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आप क्या मुद्दा ले सकता है? ये ब्रॉडली बोल सकते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश इसलिए देते हैं कि हम तसल्ली पाए और तसल्ली पाकर हम दूसरों को तसल्ली दें। दूसरे शब्दों में, हम और इफेक्टिव कंफर्टर्स बने। हम दूसरों को तसल्ली देने वाला होना चाहिए, दूसरों को परेशानी देने वाला होना नहीं चाहिए। अय्यूब का पुस्तक में हमने पढ़ा है, इंटरेस्टिंग बात है। मेरे ख्याल से हम पढ़ेंगे 2 वचन अय्यूब का, उसका 16 का 2 देखिए। एक्चुअली सचमुच में अय्यूब का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसका 2 पद में आप देखिए, उधर एक पद है, अय्यूब का पुस्तक, उधर लिखा है कि सिक्सटीन का 2, मैं तो ऐसी बहुत सी बातें सुन चुका हूं, तुम सबके सब निकम्मे सांत्वना देने वाला हो, हैं, मिजरेबल कंफर्टर्स। यदि अब उसका 2 अध्याय 11 पद पढ़ेगा तो पता चलेगा, ये जो दोस्त लोग दूर से अय्यूब के पास क्यों आया था। ये दोस्त लोग अय्यूब को तसल्ली देने के लिए आया। उधर लिखा है 2 का 11 में, ये जो लोग उनको तसल्ली की बातें देने के लिए आया, उसके साथ सहानुभूति दर्शाएं और शांति दे। आप सुनते हो मेरी बात? अय्यूब का दोस्त लोग तसल्ली देने के लिए आया, सहानुभूति करने के लिए आया, उनको शांति देने के लिए आया। लेकिन अय्यूब क्या बोलता है? उनके मुंह से आया हुआ शब्दों को सुनने के बाद अय्यूब बोलता है,
क्या बोलता है? तुम सब निकम्मे सांत्वना देने वाले हो, यू आर मिसरेबल कंफर्टर्स, कोई फायदा नहीं। 13वां अध्याय का 4 देखिए, उधर एक और बात इनके बारे में लिखा है। अभी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता उन पदों के ऊपर, तो यहां से एक बात हमें समझते हैं कि सब लोग किसी को शांति दे नहीं सकता। परमेश्वर ये वचन हमें समझाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शांति देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को शांति देने के लिए कुछ लोगों को तैयार करता है। कैसा तैयार करते हैं? कुछ संत लोगों को कठिनाई से भेजता है, कठिनाई से भेजकर उनको कठिनाई में तसल्ली देता है, ताकि वो जाकर और किसी को तसल्ली दे और किसी का मन को ठंडा करे। मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। तो यहां से परमेश्वर इससे हम ये क्षुब्ध हो जाएं, हम हो जाएं दूसरों का सेवा करने के लिए। आपका समझ में आया? मैं इधर कट शॉर्ट करता हूं, इसलिए वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं बाद में एक्सप्लेन करके देगा आपको। कष्ट और क्लेश इसलिए हमारे जीवन में आते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू टीच अस एंड गॉड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अस, गॉड वॉन्ट्स टू इक्विप अस। परमेश्वर हमको तैयार करना चाहते हैं, सेवकाई के लिए तैयार करना चाहते हैं, दूसरों का भलाई के लिए तैयार करना चाहते हैं, दूसरों का आश्वासन के लिए तैयार करना चाहता है। जब हमारा अनुभव होगा, दूसरों का अनुभव होता है। यदि हमारा अनुभव नहीं होगा, दूसरों का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए परमेश्वर कुछ विश्वासियों को क्लेश और कष्ट में से होकर जाने को देता है, ताकि वो रूपांतर हो जाए, कि उनका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष हो, उनके द्वारा तसल्ली मिले। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारे जीवन में परमेश्वर जो कष्ट और क्लेश आने दिया है, हमें देखना है ये कष्ट और क्लेश जो भी हो प्रभु के अनुमति से आया है, प्रभु के जानकारी में आया है। यह समझकर प्रभु से पूछना है, प्रभु जी आप मुझे क्या सिखाना चाहता है? वो पहली बात। और दूसरी बात, प्रभु हमें कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में देता है कि हमको परिपक्व करने के लिए, हमको रूपांतर करके तैयार करने के लिए। तो ऐसा है तो कष्ट और क्लेश में हम डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, प्रभु के हाथों में समर्पण करना। हाँ प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे तैयार करो बोल के हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। और इस विषय को और भी आगे हम अधिक देखेंगे। हमारे जीवन का जो भी कष्ट और क्लेश हो, इसमें प्रभु की इच्छा को समझकर जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए अपनी जिंदगी को समर्पण करने के लिए इन वचनों से प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।